कालचा मी स्वतः आम्ही सगळे पदाधिकारी येऊन गेलो. काल ह्यांना घेऊन आम्ही तिकडे डिस्कशनला गेलो, वॉर्ड मध्ये गेलो. साहेब तिथली अवस्था, तुम्ही तर दिवस रात्र इकडे असता, ती काय अवस्था आहे? ती अवस्था काय असं आहे माहिती? थाने नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक रात में 17 मरीजों की मौत से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। भारी मरीजों की संख्या, अपर्याप्त डॉक्टर की क्षमता और रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण एक ही रात में 17 लोगों की जान चली गई। इनमें से 13 मरीज आईसीयू में थे और 4 मरीज जनरल वार्ड में थे। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि निजी अस्पतालों से अंतिम समय में अस्पताल पहुंचने के कारण कुछ मरीजों की मौत हो गई, जिनमें से कुछ की उम्र 80 वर्ष से अधिक थी। लेकिन सिविल अस्पताल बंद होने के बाद से डॉक्टर और चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि थाने जिले के सभी मरीज यहीं आ रहे हैं। 10 तारीख 2023 को जब एक ही दिन में 5 मरीजों की मौत हुई तो विधायक जितेंद्र आव्हाड और अन्य दलों ने अस्पताल जाकर विरोध प्रदर्शन किया। 5 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर आज 17 जणांचा मृत्यू या ठिकाणी होतो आहे। तुम्ही भेट दिल्यानंतरही प्रशासनाला मी म्हणजे काय इथला शासनातला कोणी नाही, माझ्या दृष्टीने तर हे मृत्यू याची संपूर्ण जबाबदारी या प्रशासनावर, महापालिका प्रशासनावर जाते। खरं तर एव्हाना आयुक्तांनी इथे यायला पाहिजे होतं, पालकमंत्री इथे यायला पाहिजे होते, कोणाला जबाबदारीची जाणीवच नाहीये। कारण दिली जातात ठातूरमातूर करण्यात लोकांच्या मृत्यूबद्दल कुठलीही खंत नसलेली बेशरम माणसं आहेत। ह्यांच्या भावना मेलेल्या आहेत, ह्यांचं हृदय थिजलेलं आहे। 17 माणसं एका दिवसात मरणं हे कुठल्याही शहाण्या समजूतदार माणसाला न पटणारी गोष्ट आहे। साहेब ज्यावेळी आता ह्या घटना घडली, आता 18 आकडा झालेला आहे। जे डीन आहेत त्यांच्याशी आम्ही विचारलं की नेमके ते जे वारलेत त्यांचं वय काय किंवा महिला पुरुष, माझं असं आकडेवारी पण त्यांच्याकडे नाही, काहीच त्यांच्याकडे नसतं। मी म्हणजे आता मी काही बोलत नाही, पण म्युन्सिपाल्टीने जे मेले आहेत त्यांना प्रत्येकाला 50-50 लाख रुपये द्यायला हवेत। हे सगळे त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे झालेले आहेत आणि महापालिकेने याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी। एक मुलगी होती 6 वर्षाची, ती स्पेशल चाइल्ड होती, तिला सलाईन लावली म्हणून सेप्टिक झालं आणि 15 दिवसाकडे ऍडमिट होती घरी। म्हणजे तुम्ही विचार करा की आधुनिक मेडिकल सायन्सेसमध्ये जर सलाईन लावलं म्हणून सेप्टिक होत असेल तर याचा अर्थ इथे अनहायजेनिक किती आहे सगळ्या गोष्टी हे स्पष्ट होतं। बिचारी 6 वर्षाची मुलगी, तिच्या आईवडिलांनी तिला सांभाळून वाढवलं, स्पेशल चाइल्ड म्हणजे तर अजून सांभाळून वागवलं असेल। आज तिच्या आईवडिलांवरती काय परिस्थिती असेल तिच्या आईवडिलांची। मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यामध्ये बोजवारा उडालेला आहे आरोग्याचा। मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यामध्ये मुख्यमंत्री खरं तर अतिशय संवेदनशील आहेत, पण माहित नाही काय झालंय। रस्त्यावर खड्डे पडत आहेत, कुठेतरी डिवायडर टाकले जात आहेत, मोठे मोठे हॉस्पिटलचे प्लॉट श्रीमंत लोकांना दिलं जात आहे। हे सगळं बघितल्यानंतर वाईट वाटतं। गरिबांचं ठाण आहे, कामगारांचं ठाण आहे। महाविकास आघाडीची भूमिका काय असेल आता या सगळ्या भोंगळ कारभारामध्ये मदत दिली जावी ही आपली मागणी रास्त आहे, पण जे अधीक्षक इथले जे अधीक्षक आहेत त्यांना काही लाज नाही ना, त्यांच्यावर कारवाई वगैरे कुठली? त्यांना लाजच नाहीये आणि महापालिका प्रशासन काही करणार पण नाहीये, काही करणार नाही। राजाश्रय दिला की असं घडत असतं। जोपर्यंत राज्याची स्टेट, ज्याला आम्ही स्टेट म्हणतो, द स्टाफ डझंट फिअर द स्टेट, म्हणजे जर ते घाबरणारच नसतील तर ते असेच वागतील। निलंबनाची मागणी करणार, हाकलून द्या, हाकलून विलंब पार्श्वभागावर एक लाथ घाला ना, हाकलून द्या। 17 मृत्यू म्हणजे काय मस्करी समजता काय? कल रात 10:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक लगभग 17 मरीजों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है।
वहीं इन 17 मौतों में से एक मौत भिवंडी के बाला कंपाउंड इलाके की रहने वाली अंसारी अमरीन मोहसिन, जिसकी उम्र 33 साल, जिनका अल्सर का ट्रीटमेंट पिछले कई महीनों से कलवा अस्पताल में चल रहा था। 1 महीना पहले अंसारी अमरीन के अल्सर की दवा डॉक्टर ने बंद कर दी थी। 11 तारीख की रात को घर में ही तेज पेट दर्द की शिकायत शुरू हुई। घर वालों ने भिवंडी शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आगे रेफर कर दिया, जिसके बाद घर वालों ने वहीं पास के एक दूसरे निजी अस्पताल में लेकर गए। डॉक्टर ने देखने के बाद रात में पेशेंट को एडमिट कर लिया और ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया और पेट दर्द से अंसारी अमरीन को कुछ राहत भी मिली, लेकिन सुबह होते होते फिर से तेज दर्द उठा। इसके बाद डॉक्टरों ने सोनोग्राफी और एक्सरे करने के बाद ये पता चला कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्सर शायद पेट में ही फट चुका है। चूंकि अंसारी अमरीन का इलाज कलवा अस्पताल में चल रहा था, तो घर वालों ने बेहतर यही समझा कि पेशेंट को कलवा अस्पताल लेकर जाया जाए। घर वालों ने अंसारी अमरीन को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे कलवा अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने देखने के बाद जांच करनी शुरू की। जांच की रिपोर्ट आते आते शाम हो गई। रिपोर्ट आई तो डॉक्टरों ने घर वालों को बताया कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, ऑपरेट करना पड़ेगा और ऑपरेशन भी 2 से 3 घंटा चलेगा। घर वालों ने भी हामी भर दी। डॉक्टर ने ऑपरेट करना शुरू भी किया और पेशेंट की 1 फीट आंत काटकर बाहर भी निकाल दी, जो कि डैमेज हो चुकी थी, और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा। इसके बाद पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना था, लेकिन सुबह 4 बजे अमरीन की सांसें रुक गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि 12 घंटे के अंदर इसी अस्पताल में 17 मरीजों की मौत के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया। इसी के चलते सुबह 4 बजे हुई अमरीन की मौत और अमरीन के शव को उसके परिजनों को शाम 4 बजे तक दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ने अमरीन के भाई से बात कर पूरी जानकारी साझा की। अमरीन के भाई के मुताबिक अमरीन के 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी और दूसरा 2 साल का बेटा है। फिलहाल बाला कंपाउंड इलाके में शोक और गम का माहौल है। 2023 बोर्ड एग्जाम में 24 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर किए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है। बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स भी हैं। तो बेस्ट स्कोर के लिए आज ही प्रोग्रेसिव एकेडमी ज्वाइन करें। एड्रेस है सारस्वत बैंक बिल्डिंग, मुफ्ती शोरूम के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।